लेट्स सपोज कि आप एक बिजनेस हो जो बिटकॉइंस में पेमेंट लेना चाहते हो, बट यू आर अ लिटिल स्केप्टिकल क्योंकि क्या पता कल उन बीटीसीज की वैल्यू क्या हो जाए। व्हाट इफ इट लूजेस 20% वैल्यू? तो ऐसे में तो आपका कट गया ना। अब ऐसे एसेट्स में पेमेंट्स लेना कोई चाहेगा भी क्यों जो इलॉन मस्क के एक ट्वीट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में बिटकॉइन पेमेंट्स लेना शुरू किया था, बट 2018 में उसे बंद कर दिया गया बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टीम वाज आल्सो फोर्स्ड टू डू द सेम। क्रिप्टो करेंसीज को अब एक डेकेड से ज्यादा हो चुका है, बट अभी भी ये मेन स्ट्रीम कॉमर्स का पार्ट नहीं है। ऑल्दो क्रिप्टो करेंसीज को रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है, बट इनकी वॉलेटिलिटी ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसी वॉलेटिलिटी के कारण ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज एवरीडे यूज के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल ये अपनी परचेजिंग पावर मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। अगर आप कहीं डिनर करने जाते हैं तो अपने बिल को क्रिप्टो करेंसी से पे करना कितना सही रहेगा, ये जानते हुए कि कुछ टाइम में उनकी वैल्यू डबल हो सकती है। मेनी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैव बिकम रिच ओवरनाइट, बट कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया। While this can be exciting to witness, it also shows the unreliable nature of cryptocurrencies, especially as a means for paying for goods and services. Now this is where stable coins come into play. तो stable coin, as the name suggests, are coins जिनकी वैल्यू स्टेबल रहती है। अगर बाकी क्रिप्टोज भाग दौड़ भरी जिंदगी है तो स्टेबल कॉइन्स है ठहराव। नाउ यू विल आस्क कि इनकी वैल्यू स्टेबल कैसे रहती है? तो वो इसीलिए क्योंकि दे आर लिंक्ड टू स्टेबल एसेट्स, मोस्टली ट्रेडिशनल और फिएट करेंसीज लाइक द यूएस डॉलर। सम आर इवन पेग्ड टू अदर काइंड्स ऑफ एसेट्स सच एज गोल्ड और इवन अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो स्टेबल कॉइन को वोलेटाइल क्रिप्टोज एंड स्टेबल फिएट करेंसीज के बीच का ब्रिज भी कह सकते हैं। फिएट मतलब वो करेंसीज जो गवर्नमेंट इशूड होती हैं, जैसे कि यूएस डॉलर्स और द इंडियन रूपी। स्टेबल कॉइन्स में क्रिप्टो के सारे बेनिफिट्स जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एंड फास्ट होना, डिजिटल होना, चीप एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस के साथ साथ फिएट करेंसी की स्टेबिलिटी भी होती है। अब इसी को कहते हैं ना द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। स्टेबल कॉइन्स को ट्रेडर्स मार्केट डिक्लाइन एंड क्रैश के टाइम भी यूज करते हैं। अगर बीटीसी की वैल्यू रैपिडली नीचे जा रही हो तो एक होल्डर उसे तुरंत स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकता है एंड बड़े लॉसेस से बच सकता है। विदाउट दिस ऑप्शन अपने कैपिटल को फिएट करेंसी में मूव करना पड़ता, एंड जब आप फिएट में ट्रांजैक्ट करते हैं तो बहुत से एक्सचेंजेस एक बड़ा फीस चार्ज करते हैं, एंड काफी सारे एक्सचेंजेस फिएट अलाउ भी नहीं करते हैं। सो यू कैन प्रोटेक्ट द फिएट वैल्यू ऑफ योर क्रिप्टोज विदाउट हैविंग टू कैश आउट ऑफ द मार्केट। इट्स अ ग्रेट वे टू प्रिजर्व योर एसेट्स व्हेन द मार्केट इज अनस्टेबल। इसके अलावा स्टेबल कॉइन्स की फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत यूज केसेस हैं। स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आप इजीली अपने फंड्स को एक्सचेंजेस के बीच मूव कर सकते हैं। बिना किसी बैंक की मदद के आप इजीली मनी ट्रांसफर्स कर सकते हैं। इसमें कोई भी करेंसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आप काफी टाइम एंड हाई फीस बचा पाते हैं। वेस्टर्न यूनियन जैसे बिजनेसेस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स में एक हाई फीस चार्ज करते हैं। डिजिटल वॉलेट्स का यूज करके स्टेबल कॉइन्स दुनिया के किसी भी कोने से इंस्टेंटली रिसीव किए जा सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी वैल्यू। टेदर यूएसडीटी इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन एंड वाज क्रिएटेड इन 2014। इसके अलावा यूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएसडी एंड टेरा यूएसडी भी पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स हैं। स्टेबल कॉइन्स के अंदर होती हैं चार मेन कैटेगरीज। फिएट कोलेटरलाइज्ड, फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स आर बैक्ड एट 1:1 रेशियो, मतलब एक स्टेबल कॉइन होता है एक करेंसी यूनिट के इक्वल। अगर आप ऐसे 100 स्टेबल कॉइन्स बाय करते हैं तो उतने ही अमाउंट के फिएट करेंसीज को रिजर्व पे रखा जाता है, और जब आप उसे सेल करके कॉइन्स को एनकैश करना चाहेंगे तो उतने ही अमाउंट के फिएट को रिजर्व से निकाल के आपके बैंक अकाउंट में सेंड किया जाएगा, और फिर उन स्टेबल कॉइन्स को बर्न करके सर्कुलेशन से हटा दिया जाता है। इस कैटेगरी के बड़े एग्जांपल्स हैं यूएसडीटी एंड ट्रू यूएसडी। अगली कैटेगरी है कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, जिनको फिजिकल एसेट्स जैसे कि मेटल्स, ऑयल या रियल एस्टेट से कोलेटरलाइज किया जाता है। इस कैटेगरी में गोल्ड सबसे पॉपुलर है, एंड पैक्सोस गोल्ड इज अ क्रिप्टो एसेट बैक्ड बाय रियल गोल्ड रिजर्व्स। डिजिक्स गोल्ड इज अनदर ERC20 टोकन बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, जहां एक DGX की वैल्यू होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। नाउ यू विल से कि वी कैन इजीली गो एंड बाय गोल्ड फ्रॉम ए ज्वेलर, सो व्हाट्स द पॉइंट? तो दुनिया में ऐसे भी रीजन्स हैं जहां गोल्ड परचेज करना या सिक्योरली स्टोर करना कन्वीनियंट नहीं है, एंड देयर आर मेनी पीपल जो ऐसे एक्सपेंसिव कमोडिटीज को फिजिकली होल्ड नहीं करना चाहते हैं। प्लस कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आप इजीली अपने टोकन्स को कैश के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड अपने कैश को टोकन्स के लिए। इतना ही नहीं, आप अपने एसेट्स को रियल गोल्ड के लिए भी एक्सचेंज कर सकते हैं। Crypto collateralized. Crypto collateralized stable coins are backed by another crypto as collateral. ऐसे stable coins fiat backed stable coins से ज्यादा decentralized होते हैं क्योंकि everything is conducted using blockchain tech. Price volatility को कम रखने के लिए इन्हें mostly over collateralized किया जाता है. For example, to get $500 worth of stable coins, you will need to deposit $1,000 worth of bitcoins. क्योंकि अब ये stable coins 200% collateralized हैं, तो 25% price drop होने पे भी $500 of stable coin are collateralized by
$750 ऑफ BTC। क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म माना जाता है एंड यही रीजन है कि इन्हें बाकियों जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज DAI क्रिएटेड बाय MakerDAO, एल्गोरिथम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स। These स्टेबल कॉइन्स डू नॉट यूज फिएट और क्रिप्टोज एज कोलैटरल। इंस्टेड इनको स्टेबल रखा जाता है एल्गोरिथम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन्स इन द मार्केट। प्राइसेस में हो रही उतार एंड चढ़ाव के अकॉर्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई को बढ़ाया एंड घटाया जाता है ताकि स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू मेंटेन रहे।